नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में फसलों की एमएसपी पर कानून बनाने और आगे की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे पर भी बात हुई। यही नहीं, किसान एमएसपी समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि 27 नवंबर को किसान एक बार फिर सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। एक रोज पहले भी किसानों की बैठक हुई थी जिसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे पर सियासत अब भी जारी है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं और अब भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा। और जो मंत्री जी इन्वॉल्व, हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते, उनकी पूजा, जयंती, पुण्यतिथि, जय जयकार ये सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में। लोगों में वो अलौकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा किसी अपने मित्र को या शिष्य को कि रे, तुम्हारे यीशु, बुद्ध और कृष्ण से 1000 गुना अधिक तेजस्वी लोग इस दुनिया में आए, चुपचाप अपना काम करके चले गए, किसी को खबर नहीं लगी। ऐसे गुप्त योगी होते हैं। ऐसे गुप्त योगियों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाने वाले ईश्वर संत फाउंडेशन का वास्तव में अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन। क्योंकि आज हमको चलने की जरूरत है। 75 वर्ष का उल्लेख हुआ। इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं। चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाषित है, योजनानां सहस्रोपि शनैर गच्छेत पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव जाती है चींटियां, तो वैज्ञानिक सत्य है, जीव शास्त्र का अध्ययन करने वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है। छोटे कदम भरते भरते देर से देर पहुंच जाती है। और फिर कहा है कि अगच्छन वैनते योपी पदमेकम न गच्छति। अगर जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, तो गरुड़ हो तो भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। ताकत तो उसकी है पूरे आसमान को
आलोड़न करने की, परंतु करेगा नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आदर्शों के प्रकाश में हमको रास्ता पता है, उदाहरणों के प्रकाश में उस रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत जगाने वाले आज के ये जो सारे हमारे उत्सव मूर्ति है, उनको मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। और उनकी अनुमति से, क्योंकि आपने मुझे यहां खड़ा किया है, काम दिया है, सेवा वगैरह तो करता नहीं, एक आध कार्यक्रम में थोड़ा बोलने को कहा तो बोलता भी नहीं, ऐसा मेरी बदनामी न हो, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। आज के कार्यक्रम से ही संबंधित है। स्वर्गीय श्री खैराती लाल जी शर्मा ने अपने परिवार पर अपने स्वयं की कृति से और अपने बहुत स्नेहमय परामर्श से जो प्रभाव डाला, जो लीक बनाई, उस पर उस परिवार की आज की पीढ़ी भी चल रही है। ये बात हमारे ध्यान में आ गई। भारत की नई पीढ़ी का क्या होगा, ऐसी चिंता बहुत बुजुर्ग करते हैं, लेकिन वो चिंता करने का कारण नहीं, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब बुजुर्गों के हाथ में है। और बाकी कुछ भी हो, परिस्थिति में कई प्रकार के प्रभाव है, अच्छे भी है, खराब भी है। जीवन का तरीका जो है वो कुछ बातें अच्छा करता है, कुछ बातें खराब करता है। ये हो तो भी अगर अपने परिवार को हमने ठीक से संभाल लिया, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, परिवार का वातावरण हमने ठीक रखा, अपने आचरण से अपने घर के सब लोगों के साथ आत्मीय संवाद के आधार पर उनको सिखाते समझाते चले गए, तो देश की कोई भी पीढ़ी कभी भी भटक नहीं सकती। और मेरा तो अनुभव है, आज की युवा पीढ़ी में इतना बल है कि इसके अभाव में भी थोड़ा देर से सही, लेकिन वो अपना सही रास्ता ढूंढ लेते हैं और देश की सेवा में भी लग जाते हैं। पहली तो इस कार्यक्रम से ले जाने की बात हमारे लिए ये है। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ चाहिए तब कर सकेंगे ना। तो अनंतवासी राम सुखदास जी महाराज एक बार दिल्ली में आए, मुंबई में आए थे, चुनाव का समय था उस समय। तो एक सज्जन गए और उनको कहा कि आपके परिचय बहुत है और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा के लिए अगर मुझे टिकट मिला और मैं चुन के आ गया तो सेवा करना आसान होगा। अब बात तो सही है, आसान तो हो ही सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक अथॉरिटी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे, तो मैं अधिक सेवा कर सकूंगा, आप थोड़ा फोन करके बोल दीजिए। तो राम सुखदास जी महाराज ने मिला कि ये चुन के आने से फायदा क्या होगा, यही ना कि तुमको अधिकार मिलेगा और तुमको साधन भी मिलेगा। तो बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको अधिकार दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ कि सेवा करने का अधिकार मेरे तरफ से इनको प्राप्त हुआ है। पूरे देश में तुम कहीं भी सेवा करो, तुमको कोई कठिनाई नहीं आएगी, और जितना खर्चा होगा सेवा में मेरे से ले लेना, मैं देते रहूंगा, तुमको कभी धन का अभाव नहीं होगा। मैं फोन नहीं करता, इतना करो तुम, मैंने दे दिया, लिख के देता हूं, तुम करो सेवा। तो सज्जन वापस नहीं आए उनको मिलने के लिए। सेवा ऐसे होती ही नहीं। सेवा तो मनुष्य की मनुष्यता का एक स्वाभाविक आविष्कार है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य सेवा के कारण ही मनुष्य माना जाता है। मनुष्य में संवेदना होती है, पशुओं में नहीं होती। आप पशुओं को देखो, भूख लगती है तो खाते हैं, संवेदना नहीं होती, इसलिए चिंता भी नहीं होती। कोई बैल घास खाता है और कल के लिए गट्ठर बांध के ले जाता है, ऐसा आपने सुना है क्या? ऐसा कभी होता नहीं। उसका
पेट भर गया, घास बची है तो भी ले नहीं जाएगा, दूसरा कोई उस घास को खाता है, खाने दो, उसको क्या चिंता है। जब तक उसकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देगा, स्वयं खाएगा। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य में विचार है, बुद्धि है, और बुद्धि कुबुद्धि भी हो सकती है, सुबुद्धि भी हो सकती है। बुद्धि होना एक बात है, बुद्धि को उचित दिशा मिलना दूसरी बात है। और इसलिए मनुष्य के मन की संवेदना को उसने सुना तो वो नर से नारायण बन जाता है। मनुष्य ने अगर मन के अहंकार को चुना तो वो नर का नराधम हो जाता है। और इसलिए अपने यहां पर यह कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। बायोलॉजिकल एनिमल मनुष्य भी है, इसलिए बायोलॉजी में लिविंग थिंग के जितने फंक्शन है उतने सब मनुष्य करता है। वो छोड़ ही नहीं सकता, उसको करना ही पड़ता है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है, कोई भी हो। पहुंचे हुए महात्माओं को भी कुछ तो आहार प्राप्त करना पड़ता है। हाँ, हम सामान्य मनुष्य ये भौतिक अन्न से प्राप्त करते हैं, वो सीधा वैश्विक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं चलता। ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपने आहार के लिए करता ही है। ऐसे सारी बातें मनुष्य को करनी पड़ती। परंतु कहा है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीन पशुभिः समान। तो मनुष्य की विशेषता क्या है?